अब मोटा चौड़ा जो दीवार यहाँ से समझिए, यदि क्लासरूम जो रूम में है, क्लासरूम में नहीं पहुँचे तो इन तक आवाज़ पहुँचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन तैयार किया था। परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे जो आप लोग सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस तरह से बोलते हुए अपने क्लासरूम की ओर आते थे। 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था। क्या किए थे कि दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिए थे, अबरक, जो सोलर का काम करता था। जो पत्थर चमकता है उसी को माइका स्टोन कहते हैं। मोबाइल का मार दीजिए या टॉर्च मार दीजिए, चमकेगा, चाहे दिन हो या रात हो। तो जो मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं, बहुत देर से हम लोग, मोटा चौड़ा दीवार क्यों था? 6 फीट का दीवार रखा था इसका इंजीनियर। 3 कारण से रखा था। पहला, नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा हुआ नहीं, गर्म में गर्म हुआ नहीं। अर्थक्वेक, भूकंप का झटका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और तीसरा, इको सिस्टम लगा हुआ था। पाटलिपुत्र स्तूपा है जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बनाया गया है। बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है पाली में, और छोटा छोटा मंदिर। अब देखिए इसके ऊपर मिट्टी बता रहे थे ना, मिट्टी हटा कर निकाला गया। और देखिए ये प्लान है 1 वर्ग किलोमीटर का आपका। और यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चीवर होता था, यानी स्टूडेंट से मॉन्क बहुत भिक्षु बना दिया जाता था। रास्ता है, रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। ये लाइन में 108 बिल्डिंग बना हुआ था, अभी 11 बिल्डिंग मिला है। 10% खोज हुआ है, 90% बाकी है। और यहाँ पे एक पिक्चर शूटिंग हुआ था जो आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, मोबाइल पर देखे होंगे, जौनी मेरा नाम। देखिए हम लोग आए हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय, उसी के प्रांगण में आए हुए हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। उस पावन भूमि पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाए थे। पहला राजा कुमारगुप्त थे जो मगध का राजा थे, जो 5वीं सदी में आए और स्थापना किए। अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं ना, तो 1600 साल का डिफरेंस है। ये 1600 साल पुराने स्थल पे हम लोग आए हैं। मगध ये है, मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था, आप लोग भी जानते हैं। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उसकी राजधानी कहाँ होता था? राजगिरी, जो नया नाम राजगीर है। लोग पाटलिपुत्रा बोल देते हैं, वो अशोका के टाइम में था, सेकेंड टाइम में बना। ये जो देख रहे हैं नई खुदाई स्टार्ट हुआ है 3 साल पहले। मिट्टी था, मिट्टी हटा कर निकाला है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये हाँ, ये वाला है जो गड्ढा गड्ढा टाइप के है। इसके नीचे मेडिटेशन मिला है, देखिए ध्यान करने का। बुद्धा स्टैचू मिला है, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। ये 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो जी हाँ, पूजा करने वाला पात्र मिला है। हाँ, 1600 साल पुरानी चीज़ था। 1937 में आपका खोज बंद हो गया था, ये नया खोज स्टार्ट हुआ है। जब वर्ल्ड हेरिटेज इसको कनेक्टेड किया यूनेस्को की टीम 15 जुलाई 2016 को, वही स्टार्ट करवाया। अब हम पहला राजा के बारे में बता दिए, कुमारगुप्त की स्थापना की। सेकेंड हर्षवर्धन राजा थे, जो कनौज का राजा। कनौज आपका यूपी स्टेट में पड़ता है, जो 700 AD में आए 7वीं शताब्दी में, और रिबिल्ड कर दिए, यानी कंस्ट्रक्शन मिला है, सीढ़ियाँ के द्वारा आना जाना, सेकेंड फ्लोर बना दिए थे। और थर्ड थे देवपाल राजा, जो बंगाल का राजा थे, जो 900 AD में आए 9वीं सदी में, और उसी के ऊपर रिबिल्ड कर दिए, यानी कि तीसरा फ्लोर बना दिए। तो 3 राजाओं के द्वारा यूनिवर्सिटी बना हुआ था, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल। लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी 9th फ्लोर का था, 9 तल्ला का, जो आप लोग हिस्ट्री में सुने होंगे। यहाँ का लाइब्रेरी को 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जब बर्निंग करवाया था, तो यहाँ का लाइब्रेरी 6 मंथ तक रेगुलर बर्निंग होते रह गया। 6 महीना लगातार जलते रह गया था आपका, कंटिन्यू। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि 1600 साल पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्रपत्र थे, और उसके अंदर भोजपत्र थे। कॉपर के वजह से स्लोली 6 मंथ तक ये बर्निंग होते रह गया। यदि कागज़ होता तो ये 6 दिन में भी खत्म हो सकता था। उसके बाद तोड़ फोड़ किया। उसके बाद दीवार जो देख रहे हैं, इसके ऊपर मिट्टी का पहाड़ आ गया था। देखिए मिट्टी है ना, हरा हरा दिखाई दे रहा है। नज़दीक भी चलेंगे, मिट्टी आ गया था। तो इंग्लिश जाति के, यानी ब्रिटिश लॉर्ड, हाँ वो अंदर भी चलेंगे। हाँ तो जूम
और फिर अंदर में, फिर तो बोल रहे हैं उसको तो हाँ फिर अंदर में भी वहाँ पर ये आराम से लेगा। हाँ ये तो नया ईंट है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिक्योरिटी गार्ड के रूम बनाने के लिए लाए हैं। जी हाँ। अ, हाँ जिसे दीवार था, दीवार के ऊपर मिट्टी का पहाड़ आ गया था। अब मिट्टी हटाकर इंग्लिश जाति के यानी ब्रिटिश लॉर्ड कनिंगम ने नालंदा विश्वविद्यालय का खोज स्टार्ट किया। कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ दबा हुआ है। तो उनका टाइम था 1915 में स्टार्ट किए थे, 1937 में लास्ट कर दिए। 1950 हाँ 1915 से स्टार्ट किया, 1937 में जाकर लास्ट कर दिए। 22 साल में 1 वर्ग किलोमीटर का खोज हुआ, बाकी ज़मीन आपका खाली है। नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो लॉर्ड कनिंगम को एक प्रमाण मिला था, वे प्रमाण चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग का था। हुएनसांग यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर थे, वेरी स्कॉलर थे। हुएनसांग की डायरी का नाम क्या था, CU की। वे डायरी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ। फुल डिटेल्स पता चला कि यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर थे, यानी 10,000 विद्यार्थी, 1,500 शिक्षक थे टोटल आपके यहाँ। 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था पूरे यूनिवर्सिटी का एरिया, क्योंकि प्राचीन काल में किलोमीटर नहीं होता था। हम लोग निकाले हैं कि आप लोग तुरंत समझ जाइए, 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा के एरिया में फैला हुआ था यूनिवर्सिटी। 1 मिनट यहाँ पे, ये जो बोर्ड हम लोग देख रहे हैं 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को की टीम लिया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में शामिल हो गया है आपका। तो ये विश्व धरोहर साइट है। यही एक्सकेवेटेड स्टार्ट भी करवाए थे 3 साल पहले। तो देखिए 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मुख्यतः 4 गेट होते थे। चारों गेट के आगे इंटरनेशनल स्कॉलर यानी अंतर्राष्ट्रीय विद्वान खड़ा होते थे, और जो भी देश विदेश से आते थे उनसे इंट्रेंस टेस्ट होता था, इंटरव्यू टेस्ट गेट के पास ही, और 10 क्वेश्चन होता था पाली लैंग्वेज में। 3 बता दिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त हो जाता था। एडमिशन प्राप्त होते ही यूनिवर्सिटी आपका फ्री सर्विस देता था, रहना सहना, खाना पीना, पुस्तक आदि आदि टोटल फ्री था। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन देता था। 10,000 विद्यार्थी, 1,500 शिक्षक, काफ़ी संख्या में आपके थे। तो आसपास के 200 गांव का रेवन्यू राजा लेता था, राजस्व लेता था, टैक्स लेता था। उसी से 10,000 छात्र, 1,500 टीचर का मेंटेन चला। अब हम लोग आए हैं 1600 साल पुराने स्थल पे। तो 1600 साल पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ, तो 5 तरह का मसाला लिया था। देखिए दीवार में मिट्टी था, चूना था, सुर्खी समझते हैं ना, ब्रिक्स पाउडर, ईंट का पाउडर। देखिए मिट्टी है ना, चूना, सुर्खी, सुर्खी ईंट का पाउडर, लाल लाल चूर को, दलहन उड़द दाल का पाउडर एक दूसरे से चिपकता था, रावा गुड़ का पानी मीठा, ये सब ओरिजिनल है। वो सब बाद का मेंटेन है। देखिए RCC ढलाई जहाँ भी देखेंगे आपका धरोहर को बचाने के लिए दिया गया है। 1974 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेनेट किया है कि आपका धरोहर बचा हुआ रहे। तो ये सब बाद का मेंटेन है। मेन गेट नहीं है, मेन गेट अंदर है, और मेन गेट बड़ा बड़ा होता था। हाँ अब देखिए इसके ऊपर मिट्टी बता रहे थे ना, मिट्टी हटाकर निकाला गया। 3 राजा इसको बनाए थे, जो मैं बता रहा था बार बार, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल ने। ये खुदाई होने के बाद क्या मिला, सारे हॉस्टल रूम मिले हैं। एक विद्यार्थी का एक कमरा मिला, 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरे थे। कमरे का साइज बड़ा था, ये मेंटेन में छोटा हुआ है। नीचे का लेवल ग्राउंड लेवल है, उसके छत पे हम लोग खड़ा हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हैं। सेकेंड और थर्ड आगे है, मैं दिखाऊंगा। और किसी भी रूम का गेट होता है, ये न्यू गेट बंद किया है। गेट एक दूसरे रूम से इंटरकनेक्टेड था, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। सेकेंड और थर्ड में रूम सेपरेट हो गया है, जो भी मैं दिखाऊंगा। वो ले रहे हैं, हाँ वो ले लिए हैं, साइड ले लिए। रूम नीचे ग्राउंड लेवल, उसका छत पे है। फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम लोग खड़ा हैं गुप्ता डायनेस्टी में। पहला राजा में नाम इसका था नालंदा महाविहार। और सब कुमारगुप्त के टाइम में सबसे पहले चाइनीज ट्रेवलर फाइजान आए थे। हर्षवर्धन के टाइम में हुएनसांग आए, और उन्हीं के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल हुआ था। तो ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं, ये सारे हॉस्टल रूम है। हाँ देखो अंदर से देखेंगे। जी हाँ, ये सब रोड जो देख रहे हैं ना, पहले ऐसा रोड था, ये नया बनाया गया। हाँ 3 साल पहले आपका ये रोड बनाया गया। अब देखिए ये अलग बिल्डिंग है, और वो अलग बिल्डिंग है, और 2 बिल्डिंग के बीच में एक पैसेज है, रास्ता है। रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। ये लाइन में 108 बिल्डिंग बना हुआ था, अभी 11 बिल्डिंग मिला है। 10% खोज हुआ है, 90% बाकी है। नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ, जो मैं बता रहा था। 1 बिल्डिंग में 32 रूम, 32 कमरे मिले हैं, जो भी मैं दिखाऊंगा। लेक्चर स्टेज मिला है, लेक्चर हॉल, क्लासरूम मिला है। क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का व्यवस्था मिला है। इस तरह का व्यवस्था था। अब पूछ दिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विषय की पढ़ाई होती थी। ये सब कंपटीशन का चीज़ है, बड़े बड़े कंपटीशन में आता है। तो 108 विषय का पढ़ाई हुआ था टोटल। तब दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय हुआ। एक सेकेंड, जैसे में एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, पाली,
संस्कृत। पास होने के बाद आपको चॉइस पूछता था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं। आप लोग मेडिसिन बोल दिए तो मेडिसिन में जाइए, मैं फिलोसफी बोला तो फिलोसफी में 3 इयर्स का कोर्स होता था, 3 साल का। पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था जो पूरे विश्व में वैलिड होता था। आप लोग तो इतना जान रहे होंगे कि यहाँ से जो भी पढ़ाई करके जाता था विश्व गुरु कहलाता था। पूरा नाम आपका था विश्व गुरु सारीपुत्रा 108 नालंदा विश्वविद्यालय। इस तरह का सर्टिफिकेटेड होते थे। ये सब ओरिजिनल दीवार है, कहीं कोई मेंटेन नहीं, वो सब बात का मेंटेन है। और यहाँ पे एक पिक्चर शूटिंग हुआ था जो आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, मोबाइल पर देखे होंगे, जौनी मेरा नाम, यही जगह है। देखिए देवानंद ने हेमा मालिनी का था वो मेरी राजा, देर से आई दूर से आई वादा तो निभाया, यही जगह शूटिंग हुआ है। ऊपर सिपाही जी चल रहे हैं, नीचे देवानंद हेमा मालिनी जी सूटकेस चेंज कर रहे हैं, तो जगह यही है। ठीक है, अभी आप लोग ओरिजिनल जगह पे आए हुए हैं, आइए ना, बंद किए हुए हैं वो सब, ये सब बात कर मिलते उस समय 1969 में गया, नहीं 1969 में, 11 साल से बंद किया। जी हाँ घूसो दिया था। ये जो चारों तरफ प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं ना हम लोग, ये सब मेडिटेशन ध्यान करने का मिला है। ध्यान करने से क्या होता था, ज्ञान की प्राप्ति हो जाता था। और एक मेडिटेशन पे देखिए 8 छात्र बैठते थे, कि स्टेप बाई स्टेप है ना। 8 क्यों थे? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे, इसीलिए बौद्ध धर्म में 8 रहता है। ठीक है, जी हाँ, बौद्ध धर्म में 8 रहेगा। और यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चीवर होता था, यानी स्टूडेंट से मॉन्क बहुत भिक्षु बना दिया जाता था। अब देखिए इसके ऊपर मिट्टी बता रहे थे ना, मिट्टी हटा कर निकाला गया। और देखिए ये प्लान है, 1 वर्ग किलोमीटर का आपका प्लान है जो खोज हुआ है। तो ना नालंदा विश्वविद्यालय खुदाई के बाद 2 भाग में मिला है। एक भाग जो बिल्डिंग बाई बिल्डिंग देख रहे हैं, जिसे मोनास्ट्री बोलता था, 108 मोनास्ट्री थे, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना, और खाना पीना भट्टी भी मिला है, मैं दिखाऊंगा। सेकेंड लाइन था जो लंबा वाला देख रहे हैं, सारीपुत्रा स्तूपा नाम है, यही नालंदा का मेन हिस्ट्री है। इंटरनेट या बुक पे आप इसी को देखिएगा, जिसका नाम सारीपुत्रा स्तूपा है, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बनाया गया है। बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है पाली में, और छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता है। तो मेन हिस्ट्री लास्ट में आवेंगे, पहले हम लोग इधर आ जाएंगे। हाँ, अब देखिए मिट्टी तो आप देख ही रहे थे कि मिट्टी ऐसा ही था। मिट्टी इसके ऊपर, उधर देखिए मिट्टी, मिट्टी हटाकर 1 वर्ग किलोमीटर में निकाला है और 2 भाग में मिला। अब देखिए, हाँ ये सब टेम्पल का है, लोहा का गेट 3 साल पहले लगाया गया है। सब में बुद्धा टेम्पल होता था, इधर सब मंदिर है, इधर सब हॉस्टल है, दिखावेंगे आवेंगे। अब देखिए हर एक बिल्डिंग के बीच में एक पैसेज रास्ता होता था, बता रहे थे ना, फिर मिला है हम लोग का। क्यों होता था? क्योंकि 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था। क्या किए थे कि दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिए थे, अबरक, जो सोलर का काम करता था। जो पत्थर चमकता है उसी को माइका स्टोन कहते हैं। मोबाइल का मार दीजिए या टॉर्च मार दीजिए, चमकेगा, चाहे दिन हो या रात हो। तो जो आपका सोलर प्लेट में चमकता है वही माइका स्टोन था। और इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था 3 फीट 3 इंच पे, सनलाइट मूनलाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था। जी हाँ, सन और ट्यूबलाइट जैसा लाइट देता था। अमावस्या की रात वर्षा के टाइम में घी का दीपक जलाता था, जो स्टूडेंट का रूम में मिला है, मैं दिखाऊंगा। मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं, बहुत देर से हम लोग, मोटा चौड़ा दीवार क्यों था? 6 फीट का दीवार रखा था इसका इंजीनियर, 3 कारण से रखा था। पहला, नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा हुआ नहीं, गर्म में गर्म हुआ नहीं। earthquake, भूकंप का झटका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और तीसरा, इको सिस्टम लगा हुआ था, यदि स्टूडेंट बीमार हैं, क्लासरूम में नहीं गए, तो इन तक आवाज़ पहुंचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को तैयार किया और दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ। नहीं तो इससे पहले उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, और सब विश्वविद्यालय थे, लेकिन टॉप एक ही, इसको इंजीनियर टॉप कर दिया। अब देखिए ये सब स्टोन पिलर है, पत्थर का पिलर होता था, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए स्टोन पिलर, बड़े बड़े हवेली भी देखे होंगे स्टोन पिलर का बना हुआ। ये ढका हुआ था, इसके ऊपर छत था, और दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू था। देखिए अलमीरा देख रहे हैं, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। आगे द्वारपाल होते थे, इंटरनेशनल स्कॉलर, एक गेटकीपर जो आप लोग बोलते हैं। हाँ, और एक बिल्डिंग से जो 32 छात्र निकलते थे मेडिटेशन के लिए, तो आने के समय परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे, जो आप लोग सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस तरह से बोलते हुए अपने क्लासरूम की ओर आते थे। क्लासरूम, हॉस्टल, वही हॉस्टल, एक हॉस्टल जो मोनास्ट्री बोलता था इन लोग। हॉस्टल के अंदर ही क्लासरूम सारा चीज़ होते थे। हाँ हाँ भाई, देखिए हम लोग एक मोनास्ट्री में आए हुए हैं,
या एक बिल्डिंग में आए हुए हैं। ऐसा ऐसा कितना बता रहे थे 108, अभी 11 मिला है। 1915 से 1937 तक खोज हुआ, 22 साल में 1 वर्ग किलोमीटर 10% खोज हुआ। वन मोनास्ट्री में 32 रूम 32 कमरे पाए गए हैं। वो लेक्चर स्टेज है, देखिए ऊंचा वाला जो देख रहे हैं। नीचे लेक्चर हॉल क्लासरूम है। क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने का व्यवस्था मिला है। सभी क्लासरूम के बीच में कुआं होता था, ठीक है। एक कुआं, पहले कुआं ही होता था, हम लोग जैसा व्यवस्था नहीं था। जी हाँ, एक नंबर। तो सभी क्लासरूम के बीच में एक ड्रिंकिंग वाटर हो गया। 108 कुएं थे। अब 3 राजा बनाए थे, बार-बार मैं बता रहा था कि नीचे कुमारगुप्त ने बनाए, कट करके दिखाया गया है, बीच में हर्षवर्धन, इसके ऊपर पाला बनाया। इसके ऊपर भी चारों तरफ रूम मिला है, क्लासरूम बीच में कुआं मिला है। सेम इसी जैसा, जी हाँ। वो जो है आपका ग्राउंड लेवल है, उसका छत पे हम लोग खड़ा हुए हैं। हाँ, उसका छत पे फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग। ये हुआ ना, दिखा रहा है। हाइट 15-15 फीट होता था, ये खुदाई में कुछ हल्का दिखा रहा है, जी हाँ। एर्थक्वेक भी आया था बाद में 1800 कुछ ईस्वी में, जानते हैं, अंदर थोड़ा सा। जी हाँ, तो 1, 2, 3 तो किसी भी क्लासरूम के बारे में पता नहीं चला कि कौन सा सब यहाँ चलेंगे, कौन सा सब्जेक्ट होता था। यहाँ के बारे में पता चला है कि यहाँ मेडिसिन आयुर्वेद का क्लास होता था, वेन सांग की डायरी से, जिसे हम लोग भी 6 महीना देख पाते हैं। गाइड पास होकर जाते हैं, ट्रेनिंग होता है, उसके बाद हम लोग भी नहीं देख पाते। तो मेडिसिन आयुर्वेद का क्लास होता था, वो नागार्जुना यहाँ का टीचर होते थे, ठीक है। और तो इस तरह का पहला यहाँ मेडिसिन का क्लास हुआ। और लेकिन दूसरा राजा है हर्षवर्धन, इसे सामूहिक भोजन के उद्देश्य से बना दिए। ये किचन हॉल का चूल्हा मिला है, देखिए भट्टी यहाँ से सामने तक था, बीच में नया बंद किया है। काठ की लकड़ी डालता था, चूल्हा तुरंत हिट होता था। खाना दिन में एक ही बार बना, चावल दाल और घी। रात में अमृत भोजन होते थे, दूध दही मक्खन घी, जो 200 गांव का टैक्स आता था। यहीं से जला हुआ चावल मिला, अनाज का घड़ा मिला, जो आपका म्यूजियम में रखा गया, और जगह से नहीं मिला। म्यूजियम देख लिया है क्या? अनाज का घड़ा और जला हुआ चावल यहाँ से एक जगह से आओ। ये सब स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर था, ये ढका हुआ था। तो ऐसा ही 108 था, 11 मिला है। आइए रूम के अंदर थोड़ा सा, ताकि वहाँ रूम तो हम लोग क्लियर किए ना। देखिए, 1 स्टूडेंट का 1 रूम, एक विद्यार्थी का एक कमरा, इतना बड़ा होता था। वहाँ तो मैं बता रहा था तो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, लग रहा होगा बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते थे, तो इतना बड़ा रूम था आपका। और जब लाइट कटता था तो घी का दीपक जलता था, इसलिए अलमीरा देख रहे हैं। अब मोटा चौड़ा जो दीवार, यहाँ से समझिए, यदि क्लासरूम जो रूम में है, क्लासरूम में नहीं पहुँचे तो इन तक आवाज़ पहुँचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन तैयार किया था। नेचुरल एयर कंडीशन बता ही दिए, ठंडा में ठंडा हवा नहीं गिर, अर्थ को एक भूकंप का झटका कुछ है। और रूम में है, क्लासरूम में नहीं गए तो यहाँ तक आवाज़ पहुँचता था, इस तरह से। हाँ, दरवाज़ा था, आइए बता। पहला राजा में इंटर कनेक्टेड बता रहे थे ना, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। सेकेंड और थर्ड टाइम में रूम सेपरेट हो गया था। सभी के आगे दरवाज़ा लग गया, काठ का दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा, अंदर से लॉक होता था, बाहर से नहीं, जिसका नाम कुकुंगी था। पाली लैंग्वेज में अभी किली छिटकिली लोग बोलते हैं ना, उन लोग कुकुंगी बोलते थे, ठीक है। तो ऐसा ही 108 मोनास्ट्रीज थे। 11 अभी मिले हैं आपका, 11 मिला, 10%। जी हाँ, बरस से होता है, बहुत धीरे धीरे। 1937 के बाद बंद था ना आपका खोज कुआं। हाँ, चलिए तो कुआं के पास थोड़ा सा, कुआं का भी सीन आप ले लीजिएगा तो अच्छा, देख के आइए। हाँ हाँ, पानी पहले सब कुएं से पीते थे, राजा रहिए या जो भी रहिए, समझे ना, सबको कुएं का पानी था, व्यवस्था नहीं था। जी हाँ, हाँ, आ जाइए। देखिए कुआं देख रहे हैं ना, सभी क्लासरूम के बीच में कुआं, अष्टकोणी कुआं है, 8 कोनों का, देखिए। हाँ, अष्टकोणी बुद्धा ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे। मेडिटेशन भी मैं दिखाया 8 कोनों का, यहाँ का कुआं भी 8 कोनों का। तो सभी क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर, पानी की। पहले देखिए कुआं का गहराई तो ज़्यादा लग रहा है पानी नीचे, पानी बहुत मुश्किल से निकलता होगा। तो पहले लेयर ऊपर था, झुकते थे, निकाल लेते थे, आप लोग भी देखे होंगे। अभी लेयर नीचे चला गया, इसीलिए कुआं का पानी नीचे है। तो सभी क्लासरूम में एक ड्रिंकिंग वाटर दिया था। आइए आराम से देखिए, पानी है नीचे दबा हुआ है। पहले लेयर ऊपर था ना, झुकते थे, निकाल लेते थे, अभी लेयर नीचे आपका चला गया है, इसलिए कुआं का पानी नीचे। आइए, तो ऐसा ही 108 मोनास्ट्रीज थे, 11 मिले। आइए, हाँ इधर सब स्टोन पिलर है ना, पत्थर का पिलर।
हाँ कौन जगह ये नीचे वाला ग्राउंड लेवल वाला दिखा रहा है आराम से तो हाँ नीचे वाला हाँ हाँ अभी बताने लगे हैं तो अब देखिए ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल कपिल वस्तु के पास था। उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, जो यूपी स्टेट में पड़ता है। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कर लिए थे, यानी कि मनुष्यों को बता दिए कि 80 वर्ष के बाद कष्ट ही कष्ट है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में किए थे, बोधि ट्री के नीचे। मनुष्यों को बता दिए कि मुझे कितना परिश्रम लगा ज्ञान की प्राप्ति लेने में, उसी तरह से आप लोग को भी लगेगा, तैयार रहिए। तो इस तरह से वो शिक्षा दे के गए। उनका तो इच्छा मृत्यु था ना भगवान बुद्ध को, कि जब इच्छा हो तब, लेकिन वो 80 वर्ष की आयु में ही कर लिए महापरिनिर्वाण। वो आइए ना, सब सेम कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट आप जो देख रहे हैं सब जगह घुमा रहे हैं कि उसमें वीडियो में जो देख रहे हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई हुआ तो 2 भाग में मिला। एक भाग बिल्डिंग बाई बिल्डिंग बता रहे थे ना, 108 बिल्डिंग, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना और खाना पीना वाला सिस्टम दिखाया, उसी जैसा 11 मिला है। हम लोग मोनास्ट्री नंबर 6 में थे और सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल था, 10,000 छात्रों का पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में चलता था, यही मैं बता रहा था ना। 3 राजा हॉस्टल को बनाए थे, 3 राजा मंदिर को भी बनाए हैं। देखिए नीचे कुमारगुप्त, बीच में हर्षवर्धन, इसके ऊपर पाला बनाया। तो 3 बार में मंदिर बना, 3 बार में हॉस्टल। जो मंदिर का रूम से मूर्तियाँ मिला है यहाँ रखा गया है। बड़े बड़े मूर्तियाँ आपका म्यूजियम में आपका रखा गया है, जो आप देखो कि होंगे म्यूजियम गए होंगे। तो ये जो चेयर देख रहे हैं, कुर्सियाँ, हॉस्टल तरफ टूटा फूटा हुआ मिला था, ASI ने बचा के रखे हुए हैं। जो लेक्चर स्टेज पे यूज होता था, जहाँ से गुरु लोग बोलते थे, यहाँ का चेयर स्टोन का होता था। बाद में मेटल भी मिला। अब भगवान बुद्ध के अनेक मुद्रा में मिला, भूमि अस्वस्थ मुद्रा, भय मुद्रा, वरण मुद्रा, सारे मुद्राओं में मिले। चेयर ऐसा होता था। अब देखिए मूर्तियाँ तो ये सब मंदिर का रूम से मिला, जो यहाँ रख दिया गया। ये जो राउंड वाला देख रहे हैं, गोल वाला ईटा वाला, ये है क्या? स्क्वायर वाला तो मेडिटेशन बता रहे थे, ध्यान करने का। ये राउंड वाला विदेशी लोग इसको भोटिव स्तूपा बोलते हैं, मनौती स्तूप। लेकिन हम लोग समाधि समझे, टीचर या स्टूडेंट की नहीं का नेचुरल डेथ हो गया तो जला कर एसेज राख को धर देता था। और इंडियन का एक भी नहीं है, विदेशी लोगों का। चाइना से आने में सालों लगता था, नाव के किनारे से आते थे पार होते हुए। जब उनके परिजन आते थे तो यहाँ का कुलपति पंडित शिलभद्र रहे, बाद में आर्यभट्ट नागार्जुना भी रहे। सब अपने अपने टाइम में उनके हाथों में राख को देते थे, तो अपना स्वदेश ले जाके अपने तरह से क्रियाक्रम करता था। तो गोल वाला भोटिव स्तूपा, ये चेयर देखे लिए, सब मंदिर का रूम से जो मूर्ति मिला है यहाँ रखा गया। बड़े बड़े मूर्ति म्यूजियम में देखने की। तो ये लाइन 10,000 छात्रों का पूजा ध्यान, वो पढ़ना लिखना रहना, और वही मंदिर है टोटल। ये पहला राजा वाला, वो दूसरा, वो तीसरा। 108 मंदिर इधर, 108 हॉस्टल उधर, 32 छात्र पे एक क्लासरूम, 32 छात्र पे एक मंदिर पड़ता था। ये ध्यान करने के लिए स्क्वायर वाला मेडिटेशन नहीं होता। हाँ अब यहाँ देखिए, ये अवशेष बचाने के लिए ऊपर नया सेट दिया है। 1600 साल पुराना अवशेष है ना, उसको बचाने के लिए SI ऊपर दे दिया है। और जो मूर्तियाँ मिला, जो यहाँ पे रख दिया गया है आपको। जी हाँ, पुराना और जो स्ट्रक्चर आप देखिए, हाँ उसमें स्टैचू का अवशेष अभी भी है, नीचे दबा हुआ है आपका, मिट्टी है उसके ऊपर, नीचे ईटा नहीं दिख रहा है। और उसके नीचे स्टैचू एक और है जो पूरा निकला नहीं है अभी। जी हाँ ये है, पूरा भी निकला नहीं है। अब देखिए पूरा खोज होगा बरस से धीरे। बर्ड हेरिटेज वाला ले लिया है, वो डेली खोज करवाता है। और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले 1937 में बंद कर। ये सब टेम्पल ही था। हाँ नहीं बोले, सभी बिल्डिंग के आगे एक टेम्पल। जी हाँ, इसी जैसा 108 इधर बना दिया था टेम्पल, 108 उधर। जी हाँ, और वो मेन हिस्ट्री है। इसी को देखने के लिए पूरे दुनिया आते हैं। इंटरनेट या बुक पे आप उसी को देखिएगा, जिसका नाम क्या है, सारीपुत्र स्तूपा। जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बनाया गया है। तो बड़ा मंदिर उधर कुछ नहीं, इसी जैसा है, सब सेम है। आप तो विशेष देखे नहीं, इधर कितने लोग गाइड लोग नहीं, बस वहाँ बता के निकल जाते हैं। आप तो बहुत घूम लिए, हम तो एक्सप्लेन आप कर रहे हैं, हम अपनों पैदल ले कर रहे हैं। छोड़ने के बाद अभी घूमेंगे अच्छा। हाँ, अभी पहले इसका सुनिए ना मेन। वहाँ आपको याद नहीं पड़ रहा है, वहाँ से चले वहाँ। हाँ ठीक है, ये मेन हिस्ट्री है, जिसका नाम सारीपुत्र स्तूपा है। जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बनाया गया है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है पाली में, और छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता है। तो सारीपुत्र का बर्थ भी यही हुआ, और डाइट भी हुआ, जन्म भी हुआ, और महापरिनिर्वाण मृत्यु भी हुआ।
भगवान बुद्ध इस रास्ते से कब जा रहे थे? 600 BC में, 2600 साल पहले। ये सब एरिया में कुछ नहीं बना हुआ था, जंगल था आपका। बुद्धा के आने के 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी आपका बना है। ईसा के पूर्व और ईसा का बाद का हिस्ट्री है। नालंदा मैंगो गार्डन से फेमस था आपका, आम का बागान से, जिसे उन लोग क्या बोलते थे? पावारी का, ठीक है। और राजगीर बैम्बो गार्डन बांस का बागान से फेमस था। राजगीर जाइए तो हॉट स्प्रिंग के बगल में अभी बेनुबन है, जो बांस का बागान, वहाँ आप देखिएगा। बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे, बोधि ट्री के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, और उन्हीं के नाम पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया। राजगीर में तब किए थे, राजगीरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है आप लोग पता लगाए? गिरिधकूट की पहाड़ी है, जिसे रत्नागिरी पर्वत कहा जाता है। वहाँ भगवान बुद्ध तब किए थे, आराम किए थे। एक स्लीपिंग बुद्धा भी मिला है। इस रास्ते से होते हुए कहाँ जा रहे थे? सारनाथ, जो आपका बनारस में स्थित है। एक मिनट, सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन का सर्वप्रथम उपदेश दिए भगवान बुद्ध ने। वहाँ सभी शिष्यों को बुलाए कि मेरे जितने भी शिष्य बनाए सभी पहुँचे। सभी पहुँचे। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सारिपुत्र निकले, नालंदा वाले। इन्हें बौद्ध धर्म सेनापति बना दिया गया। भगवान बुद्ध के बाद यहाँ किसी का पूजा होता है तो सारिपुत्र का। जब सारिपुत्र थे जब तो नालंदा नहीं था ना? जी नहीं, यहाँ पे नालंदा एक छोटा सा गांव था। तो सारिपुत्र जो है यहाँ पे कैसे आ गए? हाँ, यही के रहने वाले थे ना सारिपुत्र। एक छोटा सा गांव था उस समय, हाँ। 600 BC में, 2600 साल पहले। जब नालंदा बना जब तो सारिपुत्र नहीं थे यहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटी जब इनके बाद बना है, हाँ, 1000 साल के बाद बना है। हाँ, तो देखिए इसका हिस्ट्री सुनिए ना, तो वहाँ बौद्ध धर्म सेनापति ये बने। हाँ। तो इन्हें बौद्ध धर्म सेनापति। भगवान बुद्ध के बाद यहाँ किसी का पूजा होता है तो सारिपुत्र का। इसकी पूजा कौन करते हैं? बुद्धिस्ट लोग, थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका। बुद्धा के बाद इनकी पूजा होता है, पूजा सफल हो जाता है। इसीलिए पूरे दुनिया आपके यहाँ आते हैं। हम लोग में कैसे है कि वैष्णो माता के यहाँ गए, भैरव बाबा के नहीं गए तो अधूरा रहेगा, देवघर गए, बासुकीनाथ धाम नहीं गए तो अधूरा रहेगा। उसी तरह से बौद्ध धर्म है कि बुद्धा के बाद इनकी पूजा होता है, पूजा सफल हो जाता है। इसीलिए पूरे दुनिया आते हैं। 3 राजा के द्वारा हम बार बार बता रहे थे ना, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल यूनिवर्सिटी को बनाया है। ये स्तूप अलग राजा बनाए हैं, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि भारतवर्ष में जितना भी स्तूप बनाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, नालंदा, जितना भी स्तूप देखिए अशोक बनाया है। अशोक का टाइम क्या था? 300 BC। पहले स्तूप बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका बना। किसी भी स्तूप के नीचे होलो होता है। स्तूप मीन्स क्या होता है? अस्थि। जिसके नाम से स्तूप बन रहा है उसकी अस्थियाँ रखेगा। यहाँ सारिपुत्र के नाम से बना, सारिपुत्र की अस्थि मिली, बुद्धा स्टैचू मिला। तो ये 80 फीट का बताया जाता है। खुदाई में कुछ हिस्सा टूट गया है आपका। इसके ऊपर एक बुद्धा टेम्पल था, जो इसकी राजधानी राजगीरा तक दिखाई देता था। बाहर से लोग नतमस्तक कर लेते थे। तो जितने भी स्तूप बनाए हैं, कौन बनाए हैं? अशोक। कभी चर्चा हो जाए कि विदेशों में भी स्तूप मिला है, तो देश विदेश मिलाकर कितने स्तूप बनाए? 84,000, 84,000 स्तूप टोटल बनाए हैं। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं मिला, इंडिया के बाहर भी मिला, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। तो 84,000 स्तूप में भी स्तूप अशोक बनाए। हाँ, तीन राजा ने आए बाद में, तो तीनों अपना अपना सीढ़ियाँ। हाँ हाँ, ये देवपाल का है जो, हाँ नहीं जी नहीं, ऊपर जाने के लिए आपका जी, हाँ सीढ़ी है, सीढ़ी है। अरे हाँ, यही वाला बता रहे हैं, 3 सीढ़ी है देखिए, 1 2 3। ये 3 राजा जो बाद में आए, तो ये स्तूप को ऊंचा करके और अपनी अपनी सीढ़ियाँ देते चले गए, डेवलप करते चले गए। तो यही मेन हिस्ट्री रहा था। बता देंगे, थोड़ा सा मिला है, बता देंगे वो भी। ये जो राउंड वाला आपको बता रहे थे समाधि, वो सब छोटा छोटा मंदिर का रूम बता रहे थे। ये लाइन 10,000 छात्रों का पूजा ध्यान, वो पढ़ना लिखना रहना। बाकी एरिया गया कहाँ, जो मैं बताया यहीं पे होगा ना कहीं। 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा बता रहे थे। देखिए मिट्टी का पहाड़ है ना, इधर 4 किलोमीटर एरिया है, इधर मेडिटेशन और टेम्पल मिलेगा। उधर देखिए मिट्टी जिस पर पेड़ पौधा है, 3 किलोमीटर है। उधर हॉस्टल रूम, क्लासरूम, बीच में कुआं मिलेगा, जो मैं दिखा रहा था। आगे का एरिया है अभी 1 वर्ग किलोमीटर में 10% हुआ है, 90% आपका बाकी है। और एक पिक्चर बना था जौनी मेरा नाम, एक यहाँ का भी सीन था, देखिए वो मेरे राजा वाला। और एक राजगीर रोपवे जो 20 शांति स्तूप ट्रॉली से जाते हैं, एक वहाँ का सीन है। थोड़ा सा यहाँ आइए तो लाइब्रेरियन हॉल में जरा सा मिला तो नहीं है, हल्का बस थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन मिला है, अभी मिलना बाकी है उसको, थोड़ा सा मिला है। हाँ, कौन नहीं, ये इधर सब मंदिर का है। हाँ, दरवाजा पहला राजा नहीं बताए थे, मंदिर, हॉस्टल, सुनिए ना, हॉस्टल और मंदिर जुटा हुआ था पहला राजा। इसका एंट्रेंस वहाँ से निकलता था। हाँ, वहाँ से आगे से। उसके बाद इसमें आवेगा, उसके बाद कनेक्टेड था,
पहला राजा में, इन दूसरा और तीसरा राजा में सब सेपरेट हो गया था जो मैं बता रहा था। अब देखिए पहला राजा में सिद्ध कैसे हुआ है जो बताते हैं। एक चीज़ और, ये जो देख रहे हैं, ये जो हॉल देख रहे हैं, ये लाइब्रेरियन हॉल, और वो जो देख रहे हैं आपका सीढ़ियाँ, सब लाइब्रेरी का पार्ट मिला है इधर पूरा। और ये लेक्चर स्टेज मिला था। देखिए जो भी पास होकर आते थे ना, जो भी वो ये वाला ये बीच में, जी हाँ, कहीं छत मिला है, कहीं टूट गया है खुदाई में। और हाँ, वो अथी खुदा, वो सीढ़ी उधर पाया गया है ना, उधर से भी होता था, लेकिन टूट गया है खुदाई में, कहीं पे मिला है। तो ये लेक्चर स्टेज लाइब्रेरी का पूरा पूरा जल गया था, काला काला। देखिए उधर काला काला, हम लोग नहीं देख रहे थे। हाँ, जला दिया गया था, बख्तियार खिलजी जलाया था, नहीं बताए। वो जो सीढ़ी के नीचे टेढ़ा मेरा देख रहे हैं ना, टेढ़ा मेरा है कि नहीं, बोर्ड के बगल में, लाल बोर्ड के बगल में नीचे टेढ़ा मेरा, वे धनुष का आकार है, पहला राजा का सिंबल है आपका। इसके नीचे कुछ नहीं है। देखिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज जा रहा है। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की संस्कृति से वाटर एंड स्नानागार का पता चला। यहाँ का कुलपति पंडित सिलभद्र थे। इस प्लान को लाए थे, 10 किलोमीटर लंबा तालाब में गिरा रहे थे। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, तीनों लेवल दिखा दिया गया है। और धनुष का आकार कहीं देखिए, समझ जाइए गुप्त काल का हिस्ट्री है। नालंदा विश्वविद्यालय तो हो गया। नालंदा का मतलब क्या होता है? हाँ, आग लगा पूरा नहीं देख रहे हैं काला का। और नालंदा का मतलब, नालम प्लस दा, दो शब्द है, यही दो शब्द के मिल से नालंदा बना है। नालम मीन्स कमल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा कहते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ कि नालंदा, नालम प्लस दा, दो शब्द, यही दो शब्द के मिल से नालंदा बना। नालम मीन्स कमल, ज्ञान का प्रतीक, दा मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा कहते हैं। ठीक है, यही नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा। अब आप लोग थोड़ा सा फोटो वगैरह कर कीजिए, और जो हल्का फल्का अपने हट जाइएगा, अपने आ जाइए गेट पर। सेम सेम चीज़ भी वही है सब। आप गेट के बारे में नहीं बताइए, हाँ, ये तो पैसेज है, हाँ, लेकिन मेन गेट कहाँ है? मेन गेट बता दे रहे हैं। मेन गेट एक जो अंदर हम लोग जा रहे थे ना, अच्छा, अंदर कहाँ पे? वहाँ हॉल पे। में। हाँ, एक वहाँ पे मिला है, बाकी गेट अभी मिलवे नहीं किया है। तीन, वहाँ पे किधर से है गेट? एक एक मिला है और 4 नहीं है। वहाँ पे नहीं जा रहे थे अंदर। ये तो हम लोग जिधर से एंटर किए इंड- पैसेज था। यहाँ पैसे, उसके बाद वहाँ से गए, जो निकल रहे हैं लोग, निकल रहे हैं ना, वहीं ना हम लोग अंदर गए थे। नहीं, बाकी का स्ट्रक्चर की ऊंचाई भी इतनी होगी ना। हाँ, मेन गेट देखिए 4 था, एक गेट बस वो मिला है, वो रास्ता से, और 3 रास्ता वाला भी नहीं मिला है आपको, अभी मिलना बाकी है ये आपको। बताइए, जो स्ट्रक्चर ये वाला जो है, जी हाँ, ये क्या बताया आपने? ये मोनास्ट्रीज बताए, हॉस्टल का काम। बताया था ना, टोटल वही जो है, 108 था, 11 मिला मात्र। हाँ। इसी की हाइट पे बना होगा ना बाकी का भी? हाँ, इसी का हाइट पे तो बना हुआ इसकी है। हाइट पे क्या वहाँ जमीन जो ऊंची है क्या, जहाँ पे खोज हो रही है? हाँ, बता दें कि हॉस्टल ऊंचा होता था और मेडिटेशन वाला नीचा होता था। हम्म, टेम्पल देखिए ऊंचा है तो ऊंचा दिखाई दे रहा है ना, हम्म, कहीं खुदाई में टूट गया आपका, कहीं पे मिल गया है, इसी तरह से हुआ है। हम्म। तो इधर ऊंचा, जहाँ ऊंचाई था टेम्पल और हॉस्टल, तो अब बीच में मेडिटेशन। एएसआई कहाँ पे खुदाई कर रही है उसको बाकी जो? जो आगे जो नहीं बता रहे थे, जहाँ खड़ा थे, हाँ, वो बता रहे 3 साल पहले स्टार्ट किया है। हाँ। और वो भी यूनेस्को की टीम ली है, वर्ल्ड हेरिटेज भी अभी सुधर 10% जो है खाली यहाँ हाँ, का यहाँ निकल खोज के हुआ आया जो है, लॉर्ड कनिंघम की ठीक है है, ना? हाँ, वही हम लोग देखे। हाँ। नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। अभी बाकी का 90% बाकी है। बाकी के तो 90%। 90% किस तरफ हो रहा है नहीं उसका? बताए कि देखिए मिट्टी का पहाड़ है इधर, 4 किलोमीटर है। मिट्टी का पहाड़ जो इसको हाँ, खोदेंगे इसको? हाँ, इसको हटावे 4 किलोमीटर है, मेडिटेशन और टेम्पल इधर मिलेगा। को है? हाँ, एकदम कोई खाली है। और उधर देखिए मिट्टी जिस पर पेड़ पौधा है, उधर 3 किलोमीटर है। अच्छा, लाइब्रेरी का मिलेगा और हॉस्टल मिलेगा, जो मैं दिखा रहा था। अभी मिला नहीं है वो? अभी मिला नहीं है, मिलेगा अभी। वो खोज होना बाकी है। आगे का एरिया है, अभी 1 वर्ग किलोमीटर में आपको मात्र। जी हाँ, जो लॉर्ड कनिंघम किए, जो आर्कोलॉजिस्ट चुनाए थे, और खोज वही किए हैं पूरे भारत में। सिर्फ नालंदा में नहीं, वैशाली जाइए आप, सारनाथ बनारस जाइए आप, सांची स्तूपा भोपाल देख रहे हैं, सब जगह अभी जितने भी भारत की सरकार इसकी खोज नहीं कर रही है, बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज जो कनेक्टेड ले संस्थान लिया है। है, हाँ, वही यूनेस्को, वो हाँ, कर रही है इसकी वो जो कर है रही ना है। जी खोज हाँ, जो है। 15 जुलाई हाँ, 2016 भारत से सरकार नहीं कर रही है। उसी के अंडर में आ गया है। हाँ, जी हाँ। तो तो साथियों इसको जो है आप शेयर करते रहें। और मेरा नाम तो परवीन कुमार हुआ, और मैं नालंदा का टूरिस्ट गाइड हूँ, और मेरा नंबर 7301502535। और मैं, हाँ, और सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी देखिएगा, और आप लोगों का
हार्दिक अभिनंदन रहेगा।